नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर प्याली। मैं हूं श्रुति श्रीवास्तव। देश का सबसे चर्चित एनकाउंटर बाटला हाउस एक बार फिर चर्चा में है। सियासी नूरा कुश्ती का बड़ा मुद्दा रहा। इस एनकाउंटर को लेकर कई सवाल थे। सवाल सच का था, न्याय का था, सियासत का था और सजा का भी, जिसमें अब दिल्ली की साकेत कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरिज खान को फांसी की सजा सुना दी है। 8 मार्च को मामले में कोर्ट ने उसे दोषी पाया था। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मानते हुए फांसी दी है। आखिर 2008 में उस शाम को क्या हुआ था, कैसे सियासत एनकाउंटर पर जाग गई थी और कौन है आरिज खान जिसे कोर्ट ने अब फांसी दी है, आज हम आपको ये बताने जा रहे हैं। दरअसल देश में सियासत अपने नफे नुकसान के हिसाब से हर चीज को देखती है। एक समय मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक एनकाउंटर पर कैसे हमले होने लगे थे, कैसे जांबाजी शक के घेरे में आ गई थी और परिवार न्याय के लिए लड़ रहा था, ये सब आपको देखना हो तो बाटला हाउस की कहानी को आपको समझना चाहिए। कहानी की शुरुआत साल 2008 में हुई थी। राजधानी दिल्ली की वो 13 सितंबर 2008 की तारीख थी जब करोल बाग, कनॉट पैलेस, इंडिया गेट व ग्रेटर कैलाश में सीरियल बम धमाके हुए थे, जिनमें 26 लोग मारे गए थे जबकि 133 लोग घायल हुए थे। राजधानी दिल्ली में इन धमाकों के बाद से दहशत थी। देश की राजधानी को पूरी प्लानिंग के साथ दहलाया गया था, जिसके बाद से ही एजेंसियों ने दिन रात एक करके साजिशकर्ताओं को ढूंढने का मिशन छेड़ दिया था। इनपुट मिलती गई, टूटी हुई कड़ियां और सुराग के आधार पर दिल्ली पुलिस ने पाया कि बम ब्लास्ट को आतंकी गुट आईएम यानी कि इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया है, जिसमें लीड मिली गुजरात में हुए ब्लास्ट से। दरअसल गुजरात में 26 जुलाई 2008 को ब्लास्ट हुआ था। गुजरात पुलिस ने जांच की और उससे जो लीड मिली वे उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों के अलावा सभी राज्यों की पुलिस से भी शेयर की थी। जानकारी दिल्ली पुलिस से भी शेयर की गई थी। जब उन लीड्स को डेवलप किया गया तो कनेक्शन बाटला हाउस से जुड़ता नजर आया। जानकारी यह भी मिली कि अभी भी आतंकी बाटला हाउस में छिपे हैं, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर वहां पर पहुंच गई। उस समय बाटला हाउस के उस फ्लैट में आरिज खान उर्फ जुनाद के साथ 4 अन्य लोग भी मौजूद थे। पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 आतंकी मौके पर मारे गए जबकि 3 वहां से भागने में सफल रहे। इन्हीं में एक आरिज खान था। आरिज घटना के 10 साल तक फरार रहा और उसे 14 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया जा सका, जबकि उस समय 2 अन्य आरोपी मोहम्मद सैफ और जिशान गिरफ्तार कर लिए गए थे। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के होनहार इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा आतंकियों की गोलियों का निशाना बने और शहीद हो गए थे। ये तो कहानी बाटला हाउस एनकाउंटर की हुई, लेकिन असली कहानी यहां से शुरू हुई क्योंकि एनकाउंटर पर सियासत जाग गई। इसे फर्जी बताया जाने लगा। दरअसल पूरे अभियान को दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद्र शर्मा लीड कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान सिर के पीछे तरफ गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। हालांकि शर्मा की मौत काफी विवादों में रही और इस पर कई तरह की बातें भी आती रही। शर्मा दिल्ली पुलिस में 26 जून 1989 को सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान मोहन चंद्र शर्मा ने 35 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया था और 80 से अधिक आतंकवादियों को गिरफ्तार करवाया था। एनकाउंटर के बाद दिल्ली समेत देश भर में कई जगहों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। राजनीतिक पार्टियां और मानवाधिकार संगठनों ने इसकी न्यायिक जांच कराने की मांग की थी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एनकाउंटर को फर्जी बताकर सवाल उठाए थे। वहीं एक अन्य बड़े नेता सलमान खुर्शीद ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी एनकाउंटर में मारे गए मुस्लिम लड़कों की तस्वीरें देखकर रो पड़ी थी। सपा और बसपा ने भी इसे झूठा करार दिया था और न्याय की मांग की थी। बीजेपी ने हमेशा कहा कि एनकाउंटर सही था और वहां मारे गए सभी आतंकवादी ही थे। मामले में पुलिस की तरफ से पेश किए गए सबूतों के आधार पर कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि अर्जी कि आरिज खान को सहयोगियों के साथ मिलकर पुलिस को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया था। कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को आईपीसी 186, 333, 353, 302, 307, 174 ए के तहत दोषी करार दिया था और अब आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई गई। कहानी में एक अहम बात यह भी है कि हाई कोर्ट ने इस मामले के निपटाने के लिए समय सीमा तय कर रखी थी, लेकिन कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने न्याय को 1 साल के लिए दूर किया और इस मामले में पिछले साल मार्च में लगभग 90
80% अंतिम बहस हो चुकी थी और अगली 3 से 4 तारीखों में इसका फैसला आना तय था। लेकिन महामारी में बंद हुए कोर्ट के कारण सभी मामले अटक गए थे और इस साल जब फिर से अदालतें खुली तो सिर्फ 5 तारीखों में ही फैसला आ गया। इस एनकाउंटर में छिछली सियासत को बेनकाब किया और अब उस परिवार को न्याय भी मिला जिसके बेटे की शहादत सियासत के झूठे आरोपों से दागदार थी। तो आज हमने आपको बाटला हाउस की कहानी बताई, उस पर जिक्र किया। किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।